जैसे मंडप में प्रवेश हो रहा तो सखियों ने कहा देखो बाकी में जो विधि विधान है वो सब होते रहेंगे और एक हमारी मिथिला की विधि होनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सी विधि? बोला आपके भैया को, आप चारों जो दुल्हा सरकार हैं, आप चारों को आगे बढ़ करके ऊखल में धान कूटना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा ब्याह करने आए हैं कि हमसे काम करवाने के लिए हमको बुलाया यहाँ पर? हमने अपने अयोध्या में आज तक ये सब काम नहीं किया, तुम हमसे हमारे भैया से धान कुटवाओगे? अरे हमसे भी कुटवा लो, ठीक है, भैया नहीं करेंगे। बोला भैया ना करेंगे तो दुल्हन भी नहीं पाएंगे। पाछे में अब होएंगे वैदिक रीति विधान, सबसे पहले आई के दुल्हा कूटे धान। पहले धान कुटाई की रस्म होगी। ऊखल और मूसल जानते हैं ना, तो सोने का ऊखल सोने का मूसल। राम जी से कहा भैया जब इतना कर ही दिए हैं तो ताड़िका मारने से तो आसान ही काम है, कूट दे। राम जी ने कहा ठीक है भैया कूट दे। सखियों ने कहा पहले नियम सुन लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ नियम तो पहले बताओ, तुम्हारे नियम तो क्षण क्षण में तो बदलते हैं, क्या नियम है? सखियों ने कहा देखो सरकार 8 चोट करनी है, केवल 8 बार मूसल चलानी है और 8 चोट में ये जो धान है इसमें से साबुत चावल निकलने चाहिए, एक भी टूटना नहीं चाहिए और सारे के सारे चावल निकलने चाहिए। बोला नहीं निकल पाए तो? बोला निकल गए तो हम समझेंगे आप चारों दशरथ जी के, और नहीं निकले तो फिर आप बताना आप किसके। लक्ष्मण जी कहें तुम बड़ी विचित्र हो, तुमको लज्जा नहीं आती ऐसी बात करते हुए? बोला अभी लज्जा की बात नहीं है, पहले धनवा कूटिए, ना कूटाए तो आपको लज्जा फिर आएगी, हमको क्या करना है? ये मैं आपसे सती, ये संतों के मनोभाव की बात कह रही। तो सरकार ने धान कूटे। अच्छा धान कूटे तो हुआ क्या, आधे धान निकल आए चावल और आधे अंदर रह गए। सखी ने कहा इसका क्या मतलब समझे, आधे निकले हैं आधे नहीं निकले हैं। सखी ने कहा तब वही हम सोचे दशरथ जी के दुई लल्ला गोरे हैं दुई लल्ला करिया है। अब समझ में आया आधे साबुत निकले, मतलब ये 2 दशरथ जी के। अब इनमें से कौन से 2 हैं जो दशरथ जी के ने, ये नहीं पता। लक्ष्मण जी ने कहा इतनी तुम्हें अनर्गल बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है, चलो ब्याह की रस्म करा। अच्छा ये मंडप के जो भी रीति विधान है ये सब संपन्न हो गए। कहते हैं विवाह भी हो गया, बढ़िया सुंदर ढंग से देवनार कोहबर कितनी सारी लीलाएं हैं। सरकार को जब कोहबर में सखियां ले जाती हैं तो चारों दुल्हा से कहा चारों दुल्हा चलिए कोहबर में। लक्ष्मण जी ने कहा वहां क्या है? बोला कोहबर में जाएंगे तभी दुल्हन मिलेगी, कोहबर के भीतर ही, उसके पहले दुल्हन नहीं मिलेगी। बोला तो जो इतना बड़ा हमारे भैया से धनुषवा उठवाया है जनक जी ने, उसका क्या मतलब? बोला वो तो हो गया, पर बिना कोहबर में जाए दुल्हन नहीं मिलेगी। अब कोहबर के सामने आए चारों सरकार, सखियां कहती हैं द्वार छेक कर खड़ी हो गई कोहबर का। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी विचित्र हो, अभी बोला कोहबर में चलो, अब सारी की सारी दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई। बोला कोहबर में ऐसे नहीं जाते हैं, कोहबर में प्रवेश करने के लिए सारी सरहज को पहले नेग देना पड़ता है, तो नेग दीजिए भीतर जाइए दुल्हन ले लीजिए। अब सखियां बार बार कहती हैं नेग निकालो नेग, और राम जी कहाँ नेग लेके आए? अरे राघव जी अवध बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। 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 हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां, हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां, हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां, हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां। कोई सरहज कोई सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। कोई सरहद कोई सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी अवध बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। सखियां कहती हैं सरकार ये
कोहबर है, हम अपनी इतनी सुंदर किशोरी आपको सौंपेंगे तो बिना नेग लिए थोड़ी ना देंगे। द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। जल्दी से अजय जल्दी से दीजे निकारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, जल्दी से दीजे निकारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। बोलिए कोहबर बिहारी सरकार की। राम जी ने कहा सखियों, हम तो यहाँ पे धनुष यज्ञ देखने आए थे, हमें थोड़ी ना पता था आएंगे हमारा ब्याह हो जाएगा। पता होता तो अपनी मैया से कछु नेग लेके आए होते, हम तो खाली हाथ चले आए। नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं लाए हम तो गुरु संग आए, नहीं लाए हम तो गुरु संग आए। बन के अजय बन के कमंडल धारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, बन के कमंडल धारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। रे राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। बोलिए मिथिला बिहारी पाहुन सरकार की। सरकार ने कहा हम कुछ लेके नहीं आए हैं, हमें पता था नहीं तो हम तो गुरु जी के साथ बस ऐसे कमंडलधारी बने चले आए। सखियों ने कहा ओ आप लाए नहीं है, लेकिन बिना नेग के तो भीतर प्रवेश भी नहीं मिलेगा। राम जी ने कहा तो अब क्या करें? सखियों ने कहा एक उपाय है, हम आपको यहाँ से कुछ उधार दिला देते हैं। बोला हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा ये सही चीज है, उधार दिला दो। तब तक राम जी ने कहा ठीक है, ये भी विचार गलत नहीं है, उधारी ही दिला दो, फिर हम अयोध्या जाएंगे ना तो सब चुका देंगे दुगना तिगना करके ब्याज सहित। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ठहर जाओ, इनसे फिर से नियम कानून पूछ ले, ये उधारी देंगी तो, और उधारी दे रही है तो इतना बड़ा उपकार कैसे कर रही है। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे ही उधार दे दोगी? बोला ऐसे आज तक किसी व्यापारी ने उधार दिया है क्या? कुछ गिरवी रखो, और वो भी मिथिला में आपको ससुराल में उधार मिल रहा है तो हल्की फुल्की चीज गिरवी रखने पे नहीं आएगी। कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए,
हमारे के सच, हम पूरा प्रबंध जितना आपको उधार चाहिए सब मिलेगा, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा का गिरवी धरना है। सखियां कहती हैं अरे कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, रखो गिरवी अजी गिरवी, रखो गिरवी बहिन महतारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, गिरवी बहिन महतारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबरे बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी अवध बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। लखनलाल ने कहा अच्छा देख रहे भैया इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई, देख हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने रहती है हमारी बहन और हमारी मैया पे जा रही है। सखियों ये बस शुक्र मनाओ कि भैया बगल में खड़े हैं, एक धक्का लगाएंगे तो तुम सबरी लुढ़क के कहाँ जाओगे ना आता पता नहीं लगेगा, नेग भी नहीं देंगे और भीतर भी जाएंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सखियों ने कहा अच्छा तो आप बल का प्रदर्शन करेंगे। बोला बिल्कुल, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तुम्हारे जैसे मिल जाए तो डब्बा ही उल्टा करना पड़ता है। अभी एक धक्का लगाएंगे और भीतर जा रहे हैं, हम देखते हैं हमें कौन रोकता है। सखियों ने कहा अच्छा जाके देखिए। बिना लिए तोहे जान न देंगे, 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 बिना नेग लिए आपको दरवाजा नहीं पार करने देंगे। और लक्ष्मण जी ने कहा ठेल ठाल के पार कर गए। फिर सखियों ने कहा आपके भैया 61वीं पीढ़ी में आए हैं सूर्यवंश के ना, तो आपकी 61 में से एक को पीढ़ी नहीं छूटेगी जिसको हम गारी ना दें। तुम्हें देंगी हम देंगी, तुम्हें देंगी हजारन गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, देंगी हजार में गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। सारा संसार जिनके द्वार पर जाकर खड़ा होता है, आज वो ठाकुर मिथिला के कोहबर के द्वार पर खड़े हैं। मामा जी कहते हैं नारायण प्रभु ठाढ़े द्वार पर, नारायण प्रभु ठाढ़े द्वार पर, नारायण प्रभु ठाढ़े द्वार पर, नारायण प्रभु ठाढ़े द्वार पर। अरे सखियां बजावे कर तारे, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, सखियां बजावे कर तारे, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। ठाकुर जी अवध बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी अवध बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। ढिठाई माफ कीजिए हमारी। बिना लिए तो है जान न देंगी, तुम्हें देंगी हजारन गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। सखियां गारी भी दे रही हैं, फिर कहती है अच्छा ठीक है ससुराल है इतना तो चलता है सरकार। अब राम जी शेष तीनों भैया खड़े दरवाजे पे, ना उधर जाने दे ना भीतर जाने दे। तो सखियों ने कहा अच्छा सरकार देखो अब कोई बात नहीं, भीतर जाते कुल देवी का दर्शन करते, और हमारी कुल देवी बड़ी दयालु हैं, आप कुल देवी तक नहीं जा सकते कोई बात नहीं, हम अपनी कुल देवी को ही ले आते। लक्ष्मण जी ने कहा इतना बड़ा उपकार करेंगे ये हम पर। सखियों ने क्या किया, किशोरी जी की चरण पादुका जो है स्वर्ण थाल में सजाया, उसे मलमल के कपड़े से ढक के वैसी पे फूल माला खूब सजा धजा के चंदन रोली लगा के ले आई। सखियां सबसे पहले गई, राम जी से कहा सरकार प्रणाम करिए, हमारी कुल देवी आई है हमसे मिलने के लिए। राम जी ने कहा ये कौन सी देवी है, पहले देवी की मुंह दिखाई तो कराओ।
पहले देखे तो कौन सी देवी है तब ना प्रणाम करे। सखियां कहीं बाहर है सरकार, पहले ये बताओ आप अपने भक्तों से पहले तपस्या कराते हो कि पहले दर्शन दे देते हो? पहले तपस्या कराते हो बाद में दर्शन देते हो ना, तो पहले प्रणाम करिए तो देवी प्रसन्न होंगी तो दर्शन भी दे देंगे। राम जी ने कहा बिना दर्शन किए तो हम प्रणाम नहीं करेंगे। तो सखियां फिर थाल लेकर गई लक्ष्मण जी के पास, छोटे सरकार आप प्रणाम कर लोगे ना तो भी आपके साथ एक भाई अंदर। लखन लाल ने कहा सुनो, हम अपने भैया के सिवा ना देवी जाने ना देवता, हम इन्हीं को प्रणाम करते हैं और हमको कोनो देवी देवता से मतलब नहीं है। अब सखियां वो थाल लेकर के शत्रुघ्न जी के पास चली गई, सरकार आप ही प्रणाम कर लो। शत्रुघ्न जी ने कहा जब हमारे बड़े बड़े ने करबे नहीं किया तो हम क्या करें, जो बड़े करते हैं वही हम करते हैं। तो अब सखियों को लगा वे कही रास्ता भरत जी की कमजोरी पता है, भरत जी के पास सरकार प्रणाम करिए। भरत जी ने कहा इससे क्या होगा? अरे सरकार जिससे आप प्रेम करते हैं ना उसके प्रति प्रेम और 10 गुना बढ़ जाएगा। सुनते भर में तो भरत जी लिपट गए थाल पे, ओ साष्टांग होकर प्रणाम कर लिया। अब सखियां जोर जोर से ताली बजा के हंसे और जैसे वो कपड़ा हटाया, अब लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम 3 जन ने नहीं किया था तो आपको जरूरी था करना। भरत जी ने कहा लेकिन गलत जगह थोड़ी ना प्रणाम किया, वही तो मेरे चरणों का आश्रय, सही जगह किया ना। लक्ष्मण जी ने कहा पर सारी भक्ति ससुराल में ही करनी थी, कुछ अयोध्या में जाके कर लिए होते। अब बताओ ये सब की सब हंस रही हैं हम लोगों के ऊपर, अब क्या करें। ये पूरा हुआ। फिर सखियां सरकार को कोहबर के भीतर ले गई। अब वहां पर 4 कन्याएं बिठा रखी, ये लंबे लंबे घूंघट डाल के, इतने लंबे घूंघट, अब पता नहीं कौन किसकी दुल्हन है। चारों के हाथ में आम का पल्लो दिया, आम का पल्लो समझ रहे, आम की डाल छोटी छोटी सी। अब चारों सरकार से कहा देखो सरकार यहाँ पे आप चारों की दुल्हन बैठी है, जो दुल्हा जिस दुल्हन के ऊपर आम का पल्लो छोड़ेगा वही दुल्हन उसको मिलेगी। अब सोच के समझ के पल्लो डालना, नहीं अदला बदली करो तो आपकी गलती, हम नहीं जानते थे, हमें दोष मत देना। राम जी को सबसे पहले दिया। अब गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वो 2 थोड़ी ना है। राम जी को दिया, राम जी ने ठीक किशोरी जी के ऊपर आम का पल्लो छोड़ दिया, किशोरी जी राम जी को मिल गई। इसके बाद भरत जी को दिया, भरत जी महाराज ने भी राम 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 कहते हुए पल्लो डाला तो उनको भी मांडवी जी मिल गई। फिर सखियां लक्ष्मण जी के पास नहीं गई, जा रही थी पर लक्ष्मण जी ने कहा नहीं 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 ये हमसे छोटा है ना, पहले इसको बारी दे शत्रुघ्न को। लक्ष्मण जी सोचे शत्रुघ्न ने अगर सही चुन लिया तो जो बची वो हमारे हो और हम बच जाएंगे चुनने से, तो पहले शत्रुघ्न को दो, ये मुझसे छोटा है। शत्रुघ्न जी को दिया। शत्रुघ्न जी ध्यान से देखें, सोचिए अभी 2 ही बच्ची हैं तो जो दोनों में छोटी है वही हमार होगी क्योंकि हम छोटे हैं। तो जैसे पल्लो डाला तो श्रुति कीर्ति जी ही मिल गई। लक्ष्मण भैया ने कहा सखियो पल्लो ला पल्लो। अब इनको लगा एक ही तो बची है, हमारी ही होगी और कौन सी और मिलाई नहीं। पल्लो लिया और बिल्कुल गौरव से बिल्कुल गए, लखन लाल पल्लो डाला, ये हमारी। और सखियों को तो सारा जो कुछ भी अपना कसर निकालना है वो लक्ष्मण जी पे निकालना है। सखियों ने वहां उर्मिला जी नहीं बिठाई थी, वहां पे दाढ़ी मूंछ वाला एक युवक बिठा रखा। अब जैसे पल्लो डाला वो घूंघट उठा के लिपट गया लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी कही हमार नहीं है। सखियों ने कहा आज से यही तो हार है, आप नहीं पल्लो डाल के चुना, जो है यही जाएगी अयोध्या आपके साथ। लक्ष्मण जी कहे भैया ये सब हमारे ही साथ नाइंसाफी करती हैं, बताओ ये दाढ़ी मूंछ वाली हमारे साथ जाएगी। इतना आनंद, इतना आनंद जेवनार कराया। जनक जी महाराज ने अपने कर कमलों से परोस परोस कर रघुनाथ को जेवनार कराया। 6 महीने तक कहते हैं संत जन बारात रुकी रही। जनक जी महाराज से जब जब विदाई की बात हो तब तब जनक जी कोई ना कोई ऐसे वाक्यों से दशरथ जी को बाधित कर देते, वो जा ही नहीं पाते। अगहन में ब्याह गया। फिर उसके बाद कहा जनक जी ने, दशरथ जी ने अब बारात को विदा कर दीजिए। तो जनक जी महाराज ने कहा महाराज माघ पूस की ठंडी कितनी भयानक होती है आपको पता है। इतनी भयानक ठंडी में भी भला हमारे जमाई राजा यात्रा करके जाएंगे तो कितना कष्ट होगा। ये ठंडी ये जाड़ा निकल जाने दीजिए फिर जाना।
देखते देखते इधर बसंत ऋतु का आगमन होने को हो गया। माघ पूस सब बीत रहे, फागुन तक पहुंच गए। फागुन का महीना आ गया। दशरथ जी ने कहा अब बारात विदा कर दीजिए। जनक जी ने कहा महाराज फागुन के महीने में तो बिटिया ससुराल से मायके लाई जाती है, आप मायके से ससुराल लेके जा रहे हैं, पहले होली कर लेने दो। फागुन भी बीत गया, चैत का महीना आ गया। दशरथ जी ने कहा बारात विदा कर दीजिए। जनक जी ने कहा महाराज सुना है चैत में ही हमारे चारों पहुना का जन्मदिन आता है, तो सरकार हर जन्मदिन तो अयोध्या मना, तो एक जन्मदिन ससुराल में मना लेने दो। निकल गया चैत भी, आ गया वैशाख। जनक जी से फिर कहा महाराज अब तो वैशाख आ गया, अब बारात विदा कर दो। जनक जी ने कहा आप जाएंगे तो हम रोकेंगे नहीं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें वैशाख मास में हमारी बिटिया का जन्मदिन पड़ता है। अब जनक जी दशरथ जी फेरा में, दशरथ जी सोचे अगर चले गए तो सोचेंगे अपने लल्ला के में रुक गए थे, हमारी लल्ली के में नहीं रुके। अच्छा नहीं हम जन्मदिन मना के जाएंगे। वैशाख भी निकल गया, जेठ का महीना। दशरथ जी ने कहा बारात विदा कर दो। जनक जी ने कहा जेठ की दोपहरी में भी कोई बारात, इतनी भयानक अरे दुल्हा दुल्हन कुम्हला जाएंगे, ये गर्मी थोड़ी शांत होने दीजिए। करते करते चातुर्मास शुरू होने वाला है। दशरथ जी ने सोचा अगर ये 4 महीना शुरू होने से पहले नहीं निकले तो फिर पूरा 4 महीना के बाद वही अगहन पूस मांग फिर वही खेला शुरू होगा, अब बारात जा नहीं पाएगी। दशरथ जी ने सारे बारातियों से कहा तैयार हो जाओ, निकलते समय जनक जी को बताएंगे कि हम जा रहे हैं, वही तैयारी करिए। जनक जी तब भी महाराज जा रहे हैं? हाँ सब तैयारी हो गई महाराज, बस प्रातः काल निकल लेंगे, ना सर्दी ना गर्मी ना वर्षा, एकदम बढ़िया मौसम। जनक जी ने कहा प्रभु बिना कुछ पाए भी भला कोई अतिथि को विदा करता है क्या, थोड़ा बाल भोग कर लीजिए। अब इतनी बड़ी बारात है, बाल भोग कराया। करते करते थोड़ा समय महाराज अब तो देखते देखते दोपहर के भोग का समय हो गया, अब एक दिन का भोजन का और सौभाग्य, दोपहर का भी भोजन हो गया। दशरथ जी ने कहा अब हम चले। महाराज आयुर्वेद शास्त्र कहता है दोपहर के भोजन के बाद विश्राम करो, रात्रि के भोजन के बाद थोड़ा चलो फिरो, तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए फिर निकल जाना। विश्राम किया, सायंकाल होने पर महाराज अब चले हम। अरे महाराज शाम को भी कोई घर की लक्ष्मी विदा करता है क्या? ऐसे करते करते ना जाने जनक जी ने कितने दिन बारात रोकी, लेकिन जब गुरुओं का निर्देश मिला जनक जी ने कहा अब नहीं रोकूंगा, और सजल नेत्रों से श्री जनक जी महाराज ने बारात को विदा करा। मिथिला का वो आनंद जहाँ भक्ति भगवान दोनों एक रूप में विराजमान, मिथिलापुरवासी जिस आनंद को देख देख कर नहीं अघाते हैं, आनंद तो वही व्याप्त रहा, पर लीला रूप में अगर कथा रूप में दर्शन करें तो बारात विदा होकर अयोध्या आई।